जम्मू से इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। विनोद जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल जम्मू प्रोविंस के अंदर सिचुएशन क्या कुछ है और जो तैयारियां उन लोगों के लिए की जा रही हैं जो इस वक्त दूसरी रियासतों से, दूसरी स्टेट से वापस जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, किस हद तक तैयारियां हैं? क्योंकि एक बड़ा ऐलान भी इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से या रेलवे हुकाम जो है उसकी तरफ से कल किया गया है। हाँ बिल्कुल, आज सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव फिगर्स हैं वो 13 ही नहीं है, लेकिन एक लुधियाना पॉजिटिव मरीज था जम्मू कश्मीर का, उसकी डेथ हुई है। वो 5 मई को उसको सैंपल लिया गया था। उससे पहले वो अपने किडनी के इलाज के लिए वहां भर्ती हुआ था। अब आपने कहा सबसे बड़ा संकट यही है आसिफ कि जो बाहर से जो हमारी फोर्स है, लेबर है, वो कैसे यहाँ पे आएगी, और जो यहाँ पर फंसे हुए बाहरी हैं जो जाना चाहते हैं प्रवासी श्रमिक, उनको कैसे लिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो विद इन डिस्ट्रिक्ट हमारे काफी सारे लोग लेह में फंसे हुए हैं। लेह से जो लोग फंसे हुए हैं वो कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं और वो जम्मू से भी ताल्लुक रखते हैं और पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं। बड़े सारे लोग कश्मीर में जम्मू के फंसे हुए हैं, बड़े सारे कश्मीरी लोग जम्मू में फंसे हुए हैं। इनको लेकर के सरकार ने अभी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है और रेगुलर ये नियमित तौर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। अब लखनपुर के पैसे की बात करें, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग ली जा रही है, लेकिन इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि सैंपलिंग लेना मुझे लगता है मुश्किल हो गया है। अब मुझे लगता है सरकार इस मैकेनिज्म को बदलेगी। जिस जिस जिले के वो ताल्लुक रखेंगे, कोई रजौरी का है, कोई रियासी का है, कोई कठुआ का है, पुंछ का है, उन लोगों को उसी जिले में भेज दिया जाएगा। वही जिला का डीसी जो है उनकी सैंपलिंग की व्यवस्था करेगा, उनको ठहराने की व्यवस्था करेगा, उनके क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब से 4 मई से दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से व्यवस्थाएं अब हो गई हैं। काफी सारी मिसमैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि उनको दूर करने की जरूरत है। जी आसिफ जी, एक चीज और भी यहाँ पर जिस तरीके से आप ट्रेन की बात की तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर के अब लोग हैं जिनकी वापसी होगी, एक एक ट्रेन में 1000 से 1200 लोग जाएंगे। लेकिन क्या जो कैपेसिटी को लेकर खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि चाहे वो लखनपुर की बात हो या दूसरी ऐसी जगह पर जहां पर एक साथ इतने लोगों को रखना शायद कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, क्या उधमपुर पहुंचते वक्त वहां पर इतनी व्यवस्था होगी, 1000-1200 लोगों को एक साथ पहुंचाया जाएगा, फिर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजने का जो प्रोसेस है उसके बाद वहां से स्टार्ट होगा? हाँ, सिर्फ इसको लेकर के मनोज कुमार द्विवेदी इसको पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जो अभी तक मैकेनिज्म मुझे पता चला वो ये है कि जो लिस्ट उनके पास ऑलरेडी आ जाएगी, उधमपुर रेलवे स्टेशन पर लिस्ट आ जाएगी कि आपके डोडा के कितने लोग हैं, आपके किश्तवाड़ के कितने लोग हैं, आपके रामबन के कितने लोग हैं, रजौरी पुंछ के कितने लोग हैं, रियासी के कितने लोग हैं। जब वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी उसी तरीके से बाइफरकेट इनको किया होगा डिब्बों में, तो एक एक जिले के लोगों को उतारा जाएगा और उस जिले की जो बस तैनात की होगी उन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखा जाएगा और उसके बाद उनको उसी जिले में रवाना किया जाएगा। हालांकि ये संख्या बड़ी है, मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रोटोकॉल है जो आपने चीजें तय की हैं उसके मुताबिक ही काम होना चाहिए। नहीं तो ये ना हो कि कहीं हम रेलवे स्टेशन में ही मैस क्रिएट हो जाए कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं उसकी धज्जियां हो। जी आसिफ, अब एक चीज यहाँ पर और भी देखने वाली है। आज 11 बजे के आसपास जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की तरफ से उनका स्टेटमेंट आया है कि 11 बजे के आसपास बेंगलुरु से ट्रेन रवाना होगी, कल ये जम्मू पहुंचेगी। जो स्टेट्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टू स्टेट इस वक्त कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीका का है? क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी ट्रेन को ये कहा गया है कि वो रुकेगी, नॉन स्टॉप चलेगी, और इस तरीके से इस सिचुएशन के बीच उन लोगों को जब उधमपुर पहुंचाया जाएगा, क्या ये सैंपलिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ वहीं पर होगा अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या जो आप प्रोटोकॉल की बात करें, या फिर वहां से जो एक एक करके डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाएगा वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके इनकी सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा? दोनों ऑप्शन इनके पास है, ये दोनों मैकेनिज्म को इख्तियार कर सकते हैं। या तो रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बर्डन ना पड़े, ओवर प्रेशर ना हो जाए, इसलिए ये इनकी जो प्लानिंग यही है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट डीसीज को सौंप दिया जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से जितने लोग ताल्लुक रखते होंगे उसकी लिस्ट अब डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाएगी, डिप्टी कमिश्नर अपने हिसाब से सैंपलिंग करेगा। मैंने जम्मू डिप्टी कमिश्नर का देखा है, चाहे वो वहां से भी सैंपलिंग करवा के आ रहे हैं, लेकिन ये नए सिरे से सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि पूरा सुनिश्चित किया जा सके क्या कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस बच के ना निकल जाए और पूरी व्यवस्था की जाए।
एक इनके पास एक पैकेज ना कि आप वहीं पे डॉक्टर तैनात कीजिए, टीम तैनात कीजिए, वहीं सैंपल लीजिए। लेकिन आसान मैकेनिज्म ये है कि आप जिले के डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचा दीजिए उन सारे केसेस को, जितने भी लोग हैं सबको, और वहां पे ही उनको सैंपलिंग भी की जाए। अगर सिम्टमेटिक है, जिनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनका वहां पे क्वारंटीन भी किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि आपसे बेहतर है। विनोद जी, ये भी बताइए कि खबर है कि 40 से 50 ट्रेनें बाहर की दूसरी रियासतों से जम्मू कश्मीर वो लोगों को लेके जो फंसे हुए हैं उनको पहुंचेगी। इन ट्रेनों में 50,000 के करीब जम्मू कश्मीर के शहरी हो सकते हैं, मजदूर तबका खास तौर से ज़्यादा होगा। ऐसे में इंतज़ामिया की इंतज़ामी सतह पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? क्या ये मुमकिन है 50,000 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रख पाना? किस तरह की तैयारियाँ हैं इन तमाम सूरत हाल को देखे? चूँकि जो खबर आ रही है कि इंडियन रेलवे की तरफ से 40 से 50 ट्रेनें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के शहरियों को जो फंसे हुए बाहर दीगर रियासतों में उन्हें वापस लाने के लिए चलाई जाएंगी, और एक ट्रेन की शुरुआत आज सुबह से ही। फिगर जो है 40,000 से ज्यादा ही लोग हैं जो मजदूर भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। और एकदम से 40 ट्रेनें, इतनी ज्यादा ट्रेनें चलाना या उनको यहाँ पे रिसीव करना असंभव सी बात है। और इस वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते, मुझे लगता है कि एक ट्रेन आई है, उसके बाद एक दिन का पास देके फिर दूसरी ट्रेन आएगी, इस तरीके से करने की जरूरत है। और 40 से 50,000 आपने ठीक कहा। आपको मैं अपने जम्मू जिले की बात बता दूं या बाकी दीगर जो नेबरिंग जिले उनकी बात बता दूं, जितने भी यहाँ पर मैरिज हॉल है, बैंकेट हॉल, उन सबको, उनकी सबकी निशानदेही की है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनको लिखा गया है कि आप हमें क्वारंटीन सेंटर्स के लिए भी दीजिए। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उनसे भी कहा गया है। यानी इतनी ज्यादा क्षमता रखी गई है कि किसी भी सूरत में इस पर अंकुश लगाया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए कोविड-19 पर। इसकी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से की हुई है। क्योंकि हमने खुद देखा कि कुछ बैंकेट हॉल के मालिक हमें भी अप्रोच कर रहे हैं कि देखिए जी कोविड-19 के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है हमारे बैंकेट हॉल को। तो हमने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन का साथ देना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो काफी सारी व्यवस्थाएं की गई। तो विनोद जी, कल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनका ये मानना था कि 3-4 दिनों के अंदर केसेस इंडिया में इसलिए बढ़े हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर इस वक्त जो लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स हैं या लेबरर्स का वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, तो केसेस भी और तेज बढ़ रहे हैं। और इस चीज़ का भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जिक्र किया कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त जो है जो जिस हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए होना चाहिए था वो नहीं है, यानी सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वाइज इन लोगों को पहुंचाना, वहां पर मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर कितना बड़ा चैलेंज होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर खुदा न खास्ता एक आधा कोई भी बीच में से पॉजिटिव केस निकल आता है इनमें से? आसिफ, आपने देखा होगा कि पुंछ में भी क्वारंटीन सेंटर बने गए, मंडी में भी बने हुए, जगह जगह बने हुए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं तैयारियां पूरी हैं। लेकिन जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। मैंने पहले ही कहा था कि जब थर्ड लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि अब ये चुनौती भरा लॉकडाउन है, क्योंकि जब बाहर से हमारे मजदूर वापस लौटेंगे तो ये वायरस जरूर लाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और जितने भी लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखिए, जो बाहर गए हुए थे, बाहर से वापस आए, वही ट्रेवल हिस्ट्री, जब वो लोग जो ट्रेवल हिस्ट्री उनकी बाहर की थी लेकिन हाइड करते रहे, वो लोग वापस आए। ये वाकई डॉक्टर हर्षवर्धन ने ठीक कहा है कि हमारे ग्रामीण हल्के में बड़ी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी सेवाएं बड़ी बेहतर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पहला क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का आप अच्छे तरीके से बिता लेंगे तो मुझे लगता है आपने ठीक कहा कि अगर एक भी पॉजिटिव केस इसमें गांव दूर दराज एरिया में चला जाता है फिर कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं रहेगी। जी आसिफ, एक आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जम्मू के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारियां कर ली हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ओपीडी ओपन करने का पर डे जो रूल बनाया गया है कि 20 अपॉइंटमेंट्स जो होंगी एक दिन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर। कोविड-19 के अलावा जो अलग अलग बीमारियों में लोग इस वक्त मुब्तला हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के या फिर टीबी के मरीज हैं, उन लोगों को 20 जो अपॉइंटमेंट्स पर डे रखी गई हैं, क्या ये पॉसिबल है? उन लोगों का इलाज सही से हो पाएगा, या जो हेल्थ केयर की बात हो रही है, फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, उन लोगों तक प्रोवाइड हो पाएंगे ऐसे में जब सिर्फ ओपीडी ओपन होगी लेकिन वहां पर सिर्फ 20-22 लोग आ पाएंगे इलाज के लिए पर डे? देखिए आसिफ, संभव नहीं है लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसी परिस्थिति में जब सारा का सारा अमला कोविड-19 के पीछे पड़ा हो, हर एक प्रयास जो है कोविड-19 को लिया, प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर की कोविड-19 हो,
ऐसे में जो दूसरी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे अपने डायबिटीज का, किडनी पेशेंट्स का, हार्ट पेशेंट्स का, या बाकी जगह हाइपरटेंशन के मरीज का, तो वो उनका रख रखाव या उनकी देखभाल कम हो जाती है। लेकिन आज एक लिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, जिसमें सभी उन डॉक्टर्स के जो सुपर स्पेशलिटीज हैं, जिनके पास खास स्पेशलिटी है, उनको उनके सारे नंबर्स दिए गए हैं। लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। लेकिन उस तरह का इलाज जैसे पहले हो रहा था, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी भी खुला था, जीडी भी खुला था, और दूसरा सारे हॉस्पिटल खुल रहे थे, अब उनको पूरी तरह से डेडिकेटेड कर दिया क्या कोविड-19 में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन हमें पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। तो एक प्रयास तो है, ओपीडी नहीं खुलने से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकलेंगे, 20-20 की तादाद में भी अपना उपचार करवाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपने ठीक कहा, संभव तो नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम